तीर्थं जिनेन्द्रममला प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणं प्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दिबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि तंत्र नामक ग्रंथ, इसके अंतर्गत अंत में परमात्मा होने का उपाय ये चल रहा है कि किस तरह से परमात्मा पद की प्राप्ति की जा सकती है। तो उसके लिए कहा कि अभिन्न आत्मा की उपासना और भिन्न आत्मा की उपासना, बस ये दो ही चलते रहें। इसके अलावा परमात्मा या आत्मा की उपासना के अलावा अगर कुछ चल रहा है तो ये परमात्मा पद निकट नहीं है। परमात्मा पद निकट है तो बस या तो उधर जाओ या इधर आओ। उधर मतलब सामने वो बाहर में कार्य परमात्मा रूप, उनके ध्यान के माध्यम से वापस इधर आओ और इधर लगो और इधर से फिर छूटे तो वापस उधर ही जाओ। ये तो अभिन्न आत्मा की उपासना और फिर भिन्न आत्मा की उपासना। जब ये निरंतर चलता रहता है तो फिर एक ऐसा होता है कि फिर वो आत्म स्वरूप में लीन होकर परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। इसे बोलते हैं कि छठा सातवां गुण। ये छठा सातवां गुण स्थान नहीं, ये तो और ऊपर की दशा है, और ऊपर की दशा है। मतलब अगर परमात्मा पद प्राप्त करना है सीधा, छठा सातवां भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अकेला छठा सातवां ही नहीं, छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान से ऊपर की दशा उसको कह सकते हैं। सातवें के लिए तो दो भी होते हैं। हाँ, वो स्वस्थान और सातिशय, तो स्वस्थान वाला तो छठे में आता है, सातिशय वाला ऊपर चढ़ता है। फिर भी सातवें में है तो वो अभिन्न आत्मा की उपासना और अबुद्धि पूर्वक वहां
भिन्न की भी चल रही है, समझ लो। राग जो रहता है उसको हम भिन्न वाला कह सकते हैं, वो स्थिति है। मतलब बाहर में देखने पर वो शुद्ध उपयोग की स्थिति है। छठे गुण स्थान में जो है वो भी यद्यपि यही है, अशुभ बात वहां नहीं है, लेकिन बाहर में फिर वो दूसरी क्रियाएं करते हुए दिखेंगे, आहार विहार आदि क्रियाएं करते हुए दिखेंगे। तो उन क्रियाओं के समय भी अगर श्रद्धा की तरफ से देखा जाए तो यही चल रहा है, उनके उपासना ही चल रही है। लेकिन अगर अपने को क्लियर ही देखना है, मतलब एकदम जिसमें कोई अब वो नहीं हो, तो सात्विक गुण स्थान से ऊपर की तरफ। अब पेज नंबर है 182। आत्मा है ऐसा सिद्ध हो, उठाने का है, तो उसे उस पद की प्राप्ति संभव है, परंतु वह आत्मा चार तत्वों के समूह रूप शरीर से भिन्न अन्य तत्स्वरूप सिद्ध नहीं होता, ऐसा चार्वाक मानते हैं। अन्य तत्व स्वरूप भी होना चाहिए शायद, अन्य तत्व स्वरूप सिद्ध नहीं होता, चार तत्वों के समूह रूप शरीर से भिन्न अन्य तत्व स्वरूप सिद्ध नहीं होता, ऐसा चार्वाक मानते हैं। और सर्वदा स्वरूप की उपलब्धि का संभव होने से आत्मा सदा ही मुक्त है, ऐसा सांख्य मत है, उनके प्रति कहते हैं। ये परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है, ये सब बातें तो तब हो कि जब वो आत्मा को माने। आत्मा है ऐसा सिद्ध हो जाए तो उसे उस पद की प्राप्ति संभव है। परंतु एक चार्वाक मत वाले हैं, वो क्या मानते हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये पंचभूत चार भूत ऐसा कुछ मानते हैं, जो भी है। कोई पंचभूत मानते हैं, कोई चार भूत मानते हैं। तो वो चार भूत मतलब उन तत्वों के समूह रूप जो ये शरीर है, इस शरीर से भिन्न अन्य कोई स्वरूप ही उसका तत्स्वरूप, यानी उसका कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, ऐसा भी लगा सकते हैं। अन्य तत्स्वरूप सिद्ध नहीं होता, अन्य कोई उसका स्वरूप आत्मा का इसके अलावा कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, या अन्य तत्व रूप वो आत्मा है, कोई पृथक पदार्थ है इस शरीर से के अलावा अन्य कोई तत्व है। वो आएगा अभी नहीं थे इसमें, टीका में आ जाएगा वो। पृथ्वी जल अग्नि और वायु नीचे टीका में दिया है। ये चार को मानते हैं इसलिए चार वाक नहीं, वो तो उसका अर्थ है चारु वाक। चारु का मतलब है अच्छा सुंदर, और वाक यानी बोलने में, बोलने में बढ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आराम से ऐश करो, खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर भी घी पियो, किसने देखा है अगला वो, अभी ऐश करो। तो ये बातें सुनने में बढ़िया लग रही है, आराम करो ऐश करो, लेकिन ये बाद में कैसी होंगी, ये अभी सुनने में अच्छी लगती है इनकी बातें, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। बोलने में ही अच्छी है, सुनने में ही अच्छी है, फैक्ट नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका नाम है चारवाक। तो ये ऐसा मतलब आत्मा सिद्ध हो तो फिर उसको परम पद की प्राप्ति सिद्ध हो। आत्मा ही नहीं मान रहे, बस ये पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलके जो शरीर बना है, ये शरीर ही आत्मा है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा पद किसको प्राप्त हो गए, तो जल भल के खत्म हो जाएगा ना। ये तो ऐसा चार्वाक मानते हैं। और एक है सांख्य मत वाले, एक अपने द्रव्य संग्रह में दूसरी गाथा में आया था, वो जो जब जीवो वो ये था ना, तो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो। तो सिद्ध के उसमें कहा था कि कुछ लोग हैं, नहीं संसारत्थों में कहा था, संसारत्थों में शायद, कि कुछ एक मत ऐसा वाला है सदाशिव नाम का मत। वो क्या मानता है, जीव तो सदा ही शिव यानी मुक्ति ही है, वो ऐसा मानते हैं। अब मुक्त होना किसको है, तो मुक्ति है, पहले से ही मुक्त है, परमानेंट ही मुक्त है, ऐसा मानते हैं। तो वो ऐसा ही इसी में से है, सांख्य मतों में से इस तरह का। तो वो कह रहे हैं सर्वदा स्वरूप की उपलब्धि का संभव होने से आत्मा सदा मुक्त ही है। तो जब मुक्त ही है तो फिर वो परमात्मा पद की प्राप्ति कहाँ से होगी, ये है ही ना ऑलरेडी, तो फिर अलग से क्या मिलेगा। और ये कह रहे हैं जिसको मिलने को आप कह रहे हो वो पद, वो चीज का ही एग्जिस्टेंस नहीं है, तो पद कहाँ से मिलेगा। और ये दूसरे कह रहे हैं कि जो पद मिलने की बात आप कह रहे हो वो पद पहले से ही हमारे पास में है, तो फिर पद मिलने की क्या जरूरत है।
तो ऐसे उनके लिए ये श्लोक 100 नंबर का श्लोक यहाँ कह रहे हैं। मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है, एक तो केवल शरीर को ही मानना चाह रहा है जो, और दूसरा कह रहे हैं आत्मा सदा ही मुक्त है। इन दोनों का मिक्सचर अपने पास अपन शक्ति अपेक्षा तो आत्मा हाँ, मानना है। इसीलिए तो स्यादवाद से तो ठीक है, सदाशिव जो कहा जा रहा है तो जीव मुक्त स्वरूप है। लेकिन ये निश्चयवासी जैसे नहीं कि अभी वर्तमान में ही मुक्त है, वो वर्तमान में ही मुक्त मान रहे, तो मुक्त है तो फिर मुक्त होना किसको है? मुक्त है भी और होना भी है। तो द्रव्य स्वाहा से या शक्ति अपेक्षा से मुक्त है, लेकिन पर्याय में मुक्त नहीं है। तो पर्याय की अशुद्धता, पर्याय के बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा, तब वो मुक्त होगा। और अगर केवल पर्याय को ही देखता रहे, बंधन को ही देखता रहे और उस शक्ति को या स्वरूप को, स्वभाव को नहीं देखे, तो भी मुक्त नहीं होगा। क्योंकि जो पर्याय दिख रही है वो ही हूं मैं, तो बस मैं तो बंधा हुआ ही हूँ, मुक्त कैसे हो सकता? इसलिए दोनों का बैलेंस, इसका नाम है स्यादवाद, इसका नाम है अनेकांतवाद, इसका नाम है जैन दर्शन। वो एक एक उसको लेके पकड़ के और एकांत को लेके बैठ गए, इसलिए वो सब यथार्थ नहीं है। मिक्सचर कहना अच्छा नहीं है कि हम इन दोनों का मिक्सचर है, नहीं मतलब मिक्सचर नहीं, लेकिन हम यथार्थ बात, वस्तु स्वरूप यही है ना, वस्तु स्वरूप यही है। क्योंकि कोई भी अकेला एक पक्ष वस्तु में नहीं है, अकेला द्रव्य पक्ष या अकेला पर्याय पक्ष वो वस्तु में नहीं है। जो केवल पर्याय को मानते हैं उनको भी कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ गली निकाल के द्रव्य को मानना ही पड़ता है, और जो केवल द्रव्य को मानते हैं उनको भी कुछ ना कुछ करके पर्याय माननी ही पड़ती है। इसलिए क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि पंखा रुका रहता है कि चलता है, कि रुका भी रहता है और चलता भी, यही है ना वस्तु स्वरूप। कई लोग तो ये जलने को चलना बोलते, लाइट चला दी तो चल गई क्या? चलती नहीं, मतलब जो भी है समझ लो, चलना मतलब वो चालू हो गई है, ऐसे बोलते हैं लाइट चालू हो गई, लाइट चालू हो गई। तो चालू हो गई का क्या मतलब है? कि वो उस रूप में परिणमन उसमें हो रहा है, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर ही हो ये आवश्यक नहीं है। तो द्रव्य रूप से वो बनी रहती है, पर्याय रूप से पलटती है। ये वस्तु स्वरूप। श्लोक बुलवाते हैं। अयत्न साध्यम निर्वाणम प्रयत्न साध्यं निर्वाणं चित्त तत्वम चित्तत्वं भूतजं यदि चित्तत्वं भूतजं यदि चित्तत्वं भूतजं यदि चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योग ततस्तस्मात् अन्यथा योगतस्मात् अन्यथा योग ततस्मात् अन्यथा योगतस्तस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित् न दुःखं योगिनां क्वचित् अयत्न साध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि अयत्नसाध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योग तस्तस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित् अन्यथा योगतस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित् अयत्न साध्यम, अयत्न साध्यम यत्न से साधने योग्य नहीं। निर्वाणम, निर्वाण मोक्ष। चित्त तत्वम, चित्त तत्वम यानी जो चित्त नहीं, चित्त तत्वम, बार बार में चित्त ही बोलने में आ रहा है। चित्त, चित्त यानी चैतन्य स्वरूप, जो ये तत्व है यानी आत्मा। चित्त तत्वम, जो चित्त तत्वम यानी चित्त यानी चिति शक्ति का धारक चैतन्य, और वो जो तत्व है भूतजम, भूतों से जन्मा हुआ। भूतजम, भूत यानी व्यंतर वाले भूत नहीं, प्राणी भी नहीं, चार भूत जो ये मानते हैं, पंचभूत और चार भूत जो ये मानते हैं उसको भूत कह रहे हैं यहाँ पर। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भूत।
तो उन भूतों से जम यानी उनसे उत्पन्न हुआ, यदि यानी यदि, अन्यथा अन्यथा अथवा योगतः योग से, तस्मात् उससे, दुखम यानी दुख, योगिनाम योगियों को, न न यानी नहीं, न दुखम नहीं दुख नहीं, योगिनाम योगियों को, क्वचित यानी कभी भी, कभी भी। तो शब्द आगे पीछे जुड़ेंगे कि जो ये चैतन्य लक्षण वाला ये जो चित्त तत्वम जो जीव है, यदि ये भूतजम हो, भूतों से उत्पन्न हुआ हो, तो जो मोक्ष है वो यत्न से साध्य अयत्न साध्य हो जाएगा, वो यत्न पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि ये तो यही है, और ये पंचभूत तो उसमें विलीन हो जाएंगी, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक नहीं हो पाएगा। अथवा योग से यानी जो शारीरिक मतलब जो योग की क्रिया होती है ना शरीर संबंधी, योग आदि से वो निर्वाण की प्राप्ति हो, तो भी योगियों को कभी भी, क्वचित कभी भी, न दुखम दुखी नहीं हो। अगर शरीर से ही, शरीर की जो क्रिया योग है उससे ही निर्वाण की प्राप्ति हो, तो वो शरीर की क्रिया योग तो कर रहे हैं, तो फिर उनको दुख होगा ही नहीं, मतलब वो सदा ही सुखी ही रहेंगे। अगर इसी से मोक्ष मान रहे हैं, शरीर के शारीरिक योग से, उससे ही मोक्ष मान रहे हैं, तो कभी दुख नहीं होगा। और अगर पंचभूतों से उत्पन्न हुआ हुआ मान रहे हैं, तो पंचभूत विलीन हो जाएंगी, तो भी कभी भी मोक्ष नहीं होगा। अभी अपन पढ़ेंगे आगे थोड़ा और खुलासा, अन्वय पढ़ लेते। चित तत्वम चेतना लक्षण वाला या जीव तत्व, यदि भूतजम यदि भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुआ हो, तो निर्वाणम मोक्ष अयत्न साध्यम यत्न से साधने योग्य नहीं रहे। अन्यथा अथवा योगतः योग से अर्थात शारीरिक योग क्रिया से निर्वाणम निर्वाण की प्राप्ति हो, तो तस्मात् उससे योगिनः योगियों को क्वचित किसी भी अवस्था में दुखम न दुख नहीं हो। श्लोक पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि, अन्यथा योगतस्तस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित्। पंचभूत से चेतना यत्न साध्य नहीं मोक्ष, योगी को अतएव नहीं कहीं कष्ट का योग। चित्त तत्व अर्थात टीका, चेतना स्वरूप तत्व यदि भूत ही हो, अर्थात पृथ्वी पानी अग्नि और वायु रूप भूतों में से उत्पन्न हुआ मानने में आवे, तो निर्वाण अयत्न साध्य रहे, अथवा यत्न से निर्वाण साधने योग्य नहीं रहे। अयत्न साध्य रहे यानी अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते ना, ये पंचभूत रूप है, ये तो अपने अपने में मिल जाएंगे, तो उसमें जीव कहाँ रहा, जीव रहा ही नहीं ना, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इस शरीर के परित्याग से विशिष्ट अवस्था की प्राप्ति योग्य आत्मा का उनके मत में यानी चार्वाक के मत में अभाव है। आत्मा का अभाव है, ये शरीर छूटा, आत्मा कुछ और है ही नहीं। ये जो शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलकर शरीर बना है, यही आत्मा है, और ये तो खत्म हो गया, खत्म। इसलिए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, पुनर्जन्म को नहीं मानते। चार्वाक हैं बेला भाभी, आपको कोई वैसे बात नहीं चाह रहे, तो वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, क्योंकि ये शरीर ही तो आत्मा है। जो भी आत्मा के नाम पे अगर कुछ कहना है तो ये शरीर ही है, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा नष्ट हो गई, बस खत्म, छुट्टी। तो मोक्ष किसका कराएंगे, इसलिए उनके यहाँ पर मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष अयत्न साध्य है। इस शरीर के परित्याग से विशिष्ट अवस्था की प्राप्ति योग्य आत्मा का, विशिष्ट अवस्था मतलब ये जो परमात्मा पद की बात कर रहे हैं, उनके मत में अभाव है, क्योंकि वे मरण रूप शरीर के विनाश से
उत्तर काल में आत्मा का अभाव मानते हैं। अब सांख्य मत की बता रहे हैं। इसका क्या सांख्य मतलब उत्तर काल? उत्तर मतलब आगे के बाद, बाद में। उत्तर काल मतलब बाद में, उसके आगे। उत्तर मतलब पश्चात। इसमें तो वो जब मरने के पश्चात। हाँ, वो शरीर नष्ट हो गया, उसके बाद में कोई आत्मा का है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। सांख्य मत में भूत ही अर्थात सहज भवन सो भूत शुद्धात्म तत्व उसमें उत्पन्न हुआ वह भूत, यानी सहज भवन, सह भू धातु से बना भूत, भू यानी होना, तो जो अपने आप से हो, सहज हो, अपने आप से हो, उसका नाम भूत। तो कह रहे हैं वो जो शुद्धात्म तत्व उसमें उत्पन्न हुआ है, उसके स्वरूप के संवेदक पने से जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रकार का। मतलब वो ये आत्मा को आत्म यानी परमात्मा दशा की प्राप्ति वो सहज है ही, वो है ही, ऐसा मान रहे हैं। वो परमानेंट रूप से है ही, क्योंकि वो भूत उससे उत्पन्न मान रहे ना। और भूत का मतलब है अपने आप से ही उत्पन्न हुआ है। वो भी पंचभूत से उत्पन्न हुआ मानते हैं, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसा वो पंचभूत मानते हैं। तो भूत का मतलब है सहज भवन, जो हो सहज रूप से, वो भूत। तो वो भूत है, वो आत्मा है। और उसमें जो उत्पन्न हुआ, तो उसमें जो पद उत्पन्न हुआ वो तो सहज ही है, उसके स्वरूप के संवेदक पने से जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रकार का चित्तत्व यदि हो तो निर्वाण अयत्न साध्य हो। अर्थात यत्न से, ध्यान के अनुष्ठान आदि से निर्वाण साधने योग्य नहीं रहता, क्योंकि नित्य शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव में सर्वदा ही आत्मा की निरुपाय मुक्ति प्रसिद्ध है। भाई ये पंचभूत रूप से ही ये चैतन्य है, ऐसा वो मानते हैं। और इस पंचभूत रूप चैतन्य का निरंतर ही हमको अनुभव हो रहा है। आप कह रहे हो उस परम पद की प्राप्ति कब होगी? कि जब ये इस आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगा, उसी में रहेगा, तो वो हमको स्वरूप संवेदन तो निरंतर हम इसी का तो अनुभव कर रहे हैं, यही तो है। वो भी वास्तव में चैतन्य को आत्मा नहीं मान रहे, बोल तो रहे हैं शरीर पंचभूत से जो मिलके बना ना, उसी को आत्मा मान रहे, उसी को मान रहे। और कह रहे ये इसका अनुभव संवेदन का तो आत्मलाभ हमको प्राप्ति ही है, इसलिए अलग से हम कोई ध्यान करें कि कुछ करें और फिर निर्वाण की प्राप्ति अलग से हो एक्स्ट्रा, इसकी जरूरत ही नहीं है। भाई अपने को हमारा रोज का ही खाना पीना ऐसा है 10 लक्षण जैसा, तो 10 लक्षण आए तो अपने को कुछ करने की जरूरत है अलग से? वही, हमको कुछ नहीं करना, तो हमारा तो रोज का ही ऐसा अनुभव है, तो हमको अलग से क्या करना है? कोई इतना साध्य नहीं है, क्योंकि नित्य शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव में सर्वदा ही आत्मा की निरुपाय, उपाय करने की जरूरत नहीं, निरुपाय अयत्न साध्य वो मुक्ति प्रसिद्ध है। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? ये भी पंचभूत को आत्मा मान रहे, मतलब शरीर को मान वो तो ऐसे कह रहे हैं खत्म हो गया आत्मा, इसलिए मोक्ष किसका होगा, ये खत्म नहीं कह रहे। पर ये कह रहे हैं हम तो मुक्ति है, हमको तो मोक्ष ही है हर समय, अलग से क्या मोक्ष करना है हमको। वो ऐसे कह रहे हैं हमको यत्न नहीं करना, वो तो सहज ही, ये जो सहज भवन सो भूत का है ना, मोक्ष अयत्न साध्य है। वो कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए हम क्या करें पुरुषार्थ, क्योंकि तो खत्म हो जाता है, बाद में आत्मा ही नहीं बचा, अलग से उसको क्या देंगे, है ही नहीं, तो उसके लिए क्या काम करें, कोई मेहनत नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं कि वो तो सहज ही है, उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं, वो सहज है, वो उसको काम का ही करना, शरीर के लिए। अब शरीर के लिए जो करो जो करो, लेकिन मोक्ष के लिए तो कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष के लिए इसीलिए जो हेडिंग दिया है ना मोक्ष प्रकाशन में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि दुनिया में ये मान्यताएं चलती हैं कि मोक्ष तो दुनिया में चलती है, अन्य मतों में और अपने में, कि जो निश्चय के अतिरेक में या समझ लो उसके अतिरेक में चढ़ जाए, तो जब होना होगा जब होगा, थोड़ा बहुत भी क्रमबद्ध पर्याय सुन ले, मतलब उसको उतारे नहीं, सही नहीं समझे, केवल नाम सुन लिया, शब्द सुन लिया, तो बोलते जब होना होगा तब हो जाएगा, वो तो जो क्रमबद्ध है। और लौकिक कामों में बाहर में नहीं क्रमबद्ध सोचता है, जब क्रमबद्ध है तो मोक्ष ही अकेला क्रमबद्ध है,
और रोटी पानी, रुपया पैसा धन कमाना वो क्रमबद्ध नहीं है। वहां तो करना पड़ता है, वहां तो पुरुषार्थ दिखता है उठा पटक में, और यहाँ वो बिना पुरुषार्थ के बनता है। ऐसे ही अन्य मत भी ऐसे ही मानते हैं, ये जैसे ये जो है ये सांख्य मत वाले कि क्या पुरुषार्थ करें, वो तो है ही सहज ही है। और ये चारवाक वाले बोल रहे हैं हम क्या पुरुषार्थ करें, तो किसके लिए करें, खत्म ही हो रहा है तो फिर भाई ये मकान अपने को छोड़ के ही जाना है, तो उसमें कलर पेंट करा के और रिनोवेशन करके क्या करेंगे, तो खत्म ही हो रहा है। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीजें भी तो खत्म ही हो रही है, इसमें क्या मैं बिल करें, क्या करें, पुरानी चीज हो गई उसको क्या तो ठीक कराएं, क्या करें, ऐसा होता है। तो ये ऐसे नष्ट हुए। देखो वो ये तो इनकी तो जो भाषा है भावार्थ में थोड़ा सा और क्लियर किया है उसको। अपने को क्या है बहुत ज्यादा मान्यता है, मतलब इतना मोटी मोटी सी पता है। और सांख्य के लिए अपने को इतना सही पता रहता है कि सांख्य है वो नित्य कूटस्थ मानता है, बौद्ध है वो क्षणिक मानता है, चारवाक है वो खाओ पियो मौज करो ऐसा मानता है। इतना इतना से अपने को गहराई से उन बौद्ध भी तो यही करते हैं, खाओ पियो मुझको। अनित्यता मतलब प्रसिद्ध है, खाओ पियो मौज करो तो है वो भी, क्योंकि वो क्षणिक है ना, इसलिए खाओ पियो मौज करो। अगली कर्जा लिया किसी और ने, तुम ले लो कर्जा और देगा कौन, वो तो खत्म हो गई, तो इसलिए वो भी खाओ पियो मौज करो। तो इतनी इतनी सी थोड़ी मोटी मोटी मान्यताएं अपने को पता है, बहुत गहराई वाली अपने को अध्ययन नहीं है। और, कर लेंगे तो भी अपने को इंटरेस्ट आएगा नहीं इसलिए समझ लो ऐसी उनकी कुछ मान्यता है। लेकिन मत पुष्ट कैसे हुए होंगे, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ना कि आत्मा को दोबारा सब मारने मत का चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ना। सब चलते हैं, नहीं तो ये तो मान रहे हैं आत्मा को। नहीं, वो अदर लोग और भी लोग करते हैं हाँ, शास्त्र। सांख्य तो मानते हैं, चारवाक नहीं मानते पुनर्जन्म। चारवाक पुनर्जन्म नहीं मानते, इसलिए चारवाक को नास्तिक मतों में लिया जाता है। और ये सब तो नास्तिक मत तो हाँ, नास्तिक अपना इसलिए लिया जाता है, पुनर्जन्म नहीं मानते इसलिए नहीं, अपना नहीं मानते। हाँ भगवान को कर्ता नहीं मानते इसलिए नास्तिक मानते। जैन बौद्ध और चारवाक के तीन को नास्तिक मत में लेते हैं, और षट दर्शन है वो आस्तिक। भारतीय दर्शन में 9 दर्शन होते हैं, तो बाकी के जो 6 हैं वो आस्तिक माने जाते हैं, ऐसा स्वरूप है। अभी अपनी तो ऐसी चर्चा चल रही थी, अब उसमें ये दूसरे मतों की बात आ गई, इसलिए अपने ज्यादा गहराई की मतलब मैंने भी सोचा कि क्या करना, इतना मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि अपनी अच्छी धारा चल रही थी 2 दिन से, तो उसमें फिर वो मतों का स्वरूप समझने में ज्यादा अपने को रस नहीं। अथवा इस श्लोक में अयत्न इत्यादि वचन है, वे निष्पन्न इतर योगियों की अपेक्षा है। वहां निष्पन्न योगी की अपेक्षा से चित तत्व यदि भूत हो अर्थात स्वभाव ही हो, या भूतजम का अर्थ देखो, एक जगह भूतजम का अर्थ वो 4 भूतों से उत्पन्न किया है, और यहाँ सांख्यों के लिए भूतजम का अर्थ किया है कि वो भूतज यानी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। भू यानी स्वयं से होना, भू यानी होना, तो वो स्वभाव से स्वयं ही हुआ ऐसा। तो ये जो वे निष्पन्न तब योगियों की अपेक्षा से है, वहां निष्पन्न योगी की अपेक्षा से चित्त तत्व यदि भूत हो अर्थात स्वभाव ही हो। यहाँ भूत शब्द को स्वभाव के अर्थ में समझना, अर्थात मन वाणी काया इंद्रियों आदि से अविक्षिप्त आत्म स्वरूप भूत, अर्थात उसमें उत्पन्न हुआ हो, अर्थात उसके स्वरूप के संवेदक पने से जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रकार का यदि चित्त तत्व यदि हो तो निर्वाण अयत्न साध्य है, क्योंकि वैसे प्रकार के आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले के कर्म बंध का अभाव होने से निर्वाण बिना प्रयास के सिद्ध है। क्योंकि जो कह रहे मन वाणी काया आदि से अविक्षिप्त आत्म स्वरूप भूत, उसमें वो अपने आप को हमेशा ही निष्पन्न योगी कहा है ना, निष्पन्न इतर योगियों की अपेक्षा से वो कहा है निष्पन्न योगी। निष्पन्न योगी यानी जो अपने को मतलब जो उनके यहाँ भी जो भी योगी साधु जो होते हैं, और वो अपने आप को आत्मा स्वरूप ऐसा मान रहे हैं कि हम तो हैं, हम इससे अलग हैं,
ऐसा मान रहे हैं, और ये सदा ही आत्मस्वरूप सदा ही उसमें उत्पन्न हुआ, उस स्वरूप के संवेदक पने से जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, मतलब स्वयं हुआ है, सहज है। मतलब बात यहाँ इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि पीछे प्रकरण ये चल रहा था कि आप इस तरह से परमात्मा पद प्राप्त करो, भिन्न आत्मा की उपासना करो, अभिन्न आत्मा की उपासना करो, ऐसा करो, तो कुछ पुरुषार्थ लग रहा था। अब यहाँ इनको दो मत वालों को खड़ा करके कह रहे हैं कि वो तो बिना पुरुषार्थ की मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। वो मानते ही नहीं कि मतलब पुरुषार्थ कुछ करना पड़ेगा। वो एक तो कह रहे हैं कि खत्म ही हो रहा है, जल बुन के वो मर गया तो खत्म, और ये कह रहे हैं कि हमको तो ये हमेशा ही आत्मस्वरूप लगा, समझ में आ रहा है, हमेशा मुक्त ही है, ऐसा वो दूसरे कह रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो निर्वाण फिर कैसा होगा? वो अयत्न साध्य हो जाएगा। निर्वाण के लिए कोई पुरुषार्थ की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले के कर्म बंध का अभाव होने से निर्वाण बिना प्रयास के सिद्ध है। थोड़ा और पढ़ते हैं। अथवा अन्य प्रकार से प्रारब्ध योगी की अपेक्षा से ही भूत ही चित्त तत्व न हो तो योग द्वारा स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के निरोध के प्रकर्ष अभ्यास से निर्वाण होता है। इसलिए क्वचित भी अवस्था विशेष में अर्थात दुर्धर अनुष्ठान में अथवा छेदन वेदन आदि में योगियों को दुख नहीं होता, क्योंकि आनंदात्मक स्वरूप के संवेदन में उनको उनसे उत्पन्न होते दुख के वेदन का अभाव है। यानी ये कह रहे हैं कि यदि आप ये मान रहे हो कि वो हमेशा ही मतलब मुक्त है, हमेशा ही मुक्त है, और उसको कर्म बंध का अभाव है, तो अगर कोई ऐसी दुर्धर अनुष्ठान मतलब बाहर में कोई तप किया, इस तरह का कुछ काम किया, तो उसमें छेदन वेदन आदि अवस्था में भी फिर जो योगी हैं उनको दुख नहीं होता, वास्तव में तो क्लेश नहीं होता। लेकिन आपके यहाँ तो दुख भी होता तो है अगर पहले से ही ऐसा हो। देखो मुनिराज ध्यान में बैठते हैं, उपसर्ग कोई करता है, मुनिराज को के ऊपर कोई उपसर्ग करता है तो उनको दुख होता है कि नहीं होता है? दुख होता है, मतलब दुख का ज्ञान होता है, वो उपसर्ग का ज्ञान होता है, लेकिन वो फिर भी वो उस, क्योंकि शरीर से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं, तो वो अपने उस मतलब ध्यान अवस्था को नहीं छोड़ते, या वो उससे दुखी नहीं होते, इसलिए उनको दुख नहीं होता। दुख नहीं होता ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि वो उसे उससे दुखी नहीं होते। दुख का ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं, तो वो ज्ञान होता है, वो बात अपन करते हैं। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि मुनिराज दुखी होते हैं कि नहीं होते? तो वो मुनिराज दुखी नहीं होते। उदय आ रहा है, कर्म के उदय के अनुसार वो परिणमित नहीं होते। तो यदि ये मतलब ये जो काम आप सदा ही उसमें मान रहे हो, पहले से ही मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहे हो, तो फिर ये आपके यहाँ योगी इसको कष्टदायक क्यों मानते हैं? फिर ये जो भी तपस्या आदि अगर करना है, आप तपस्या आदि को कष्टदायक क्यों मानते हो? ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। देखो एक बार थोड़ा भावार्थ पढ़ते हैं, अगर अपने को ये भावार्थ से और कहना थोड़ा सांख्य मति अपने योगियों के लिए कहना नहीं, सांख्य मति ये कह रहे हैं कि हमें तो आत्मा का स्वरूप का अनुभव हमेशा ही है, तो आत्मा के स्वरूप का अनुभव हमेशा ही है। वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो सहज ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमको मोक्ष की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सदा ही आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहे हो, आप सदा ही सुखी हो, तो फिर आप बाहर में अगर तप आदि कुछ करते हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, ऐसे जो निष्पन्न योगी हैं वो दुखी नहीं होते हैं। पर आप तो ये कुछ कर नहीं रहे हो और फिर आप दुखी होते हो, ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं। एक बार भावार्थ और पढ़ते हैं, फिर अपन वापस से देखेंगे टीका, थोड़ा इसमें भावार्थ में जो खुलासा दिया हो।
चार्वाक मतानुसार जीव तत्व भूत ही है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इस भूत चतुष्टय से उत्पन्न होता है। यदि भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुए शरीर को ही आत्मा माना जाए तो शरीर के नाश को ही मोक्ष मानने का प्रसंग आए और इससे मोक्ष अत्यंत अयत्न साध्य रहे। अर्थात निर्वाण के लिए किसी पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है, मर गए तो मर ही जाओगे, मोक्ष हो गया। कितना सरल हो गया, मोक्ष जाना कितना सरल हो गया, मर जाओ मुक्ति हो गई। ये ऐसे मुक्ति नहीं होती है। अर्थात निर्वाण के लिए अन्य किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता न रहे, इसलिए शरीर का नाश होने पर आत्मा का अभाव मानना और आत्मा के अभाव को मोक्ष मानना, ऐसी चार्वाक की जीवात्मा संबंधी कल्पना भ्रम मूलक मिथ्या है। इसमें समझ में आ गई। ये तो समझ में आ गई, हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज थोड़ी वैसी आ रही है ना। सांख्य मतानुसार आत्मा ही भूत अर्थात स्वभाव भाव सिद्ध शुद्ध स्वरूप ही है। आत्मा ही भूत यानी सर्वदा शुद्ध, जिसमें मैंने वो कहा था वो सदाशिव, वो ऐसा मानते सदाशिव ही है, सदा मुक्त स्वरूप ही है। वे उसको सर्व अवस्थाओं में शुद्ध ही मानते हैं, कोई भी अवस्था हो शुद्ध ही है। निर्वाण के लिए सम्यक ज्ञान ध्यान तपादि रूप पुरुषार्थ की उनको आवश्यकता ही नहीं है। कोई ध्यान करें, कोई तप करें, कुछ करें, उनके मत से मोक्ष अयत्न साध्य है, क्योंकि वो स्वभाव से ही शुद्ध है ना, तो मोक्ष के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सांख्य की कल्पना भी युक्ति संगत नहीं है। मतलब इसमें वो जो टीका में दिया है ना, इसमें मतलब कंक्लूजन ये है कि वो आत्मा को सर्वदा शुद्ध मानते हैं, और शुद्ध ही है तो अब उसको शुद्ध क्या करें, अलग से परमात्मा होने के लिए क्या करें, इसलिए ना हमको कोई कुछ करने की। जैन मतानुसार, आप जैनों का बता रहे हैं, जैन मतानुसार स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के यानी विभाव वृत्ति के निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा, ये स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति कह रहे हैं, जो पीछे भी चित्त चित्त को रोकता है, ऐसे श्लोक नहीं आए थे, राग द्वेष से रहित कुछ श्लोक वो उसमें आए थे कि जो बीच में आए थे, निरोध को मतलब जो करता है चित्त को रोकता है वो चित्त, मनश्च हाँ, इस तरह के, हाँ, अविक्षिप्त जिसका मन है वो दुखी होता है या वो अज्ञानी है, ऐसा कुछ आया था बहिरात में, वो श्लोक पूरा ऐसा याद नहीं आ रहा, पर इस तरह का। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा, स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति को कह रहे हैं विभाव वृत्ति, इसके निरोध मतलब जिस उस विभाव के माध्यम से आत्मा का फील तो हो रहा है, मोह राग द्वेष के भाव है तो वो जीव में होते हैं, लेकिन उसके निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा सर्व विभाव परिणति को हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता रूप निर्वाण वो यत्न साध्य है। यानी बाहरी जो विभाव परिणति है, मोह राग द्वेष के भाव हैं, उनको अपने स्वरूप संवेदन के माध्यम से उसके अभ्यास द्वारा इस सारी परिणति को हटाकर अपने स्वरूप में स्थिरता रूप निर्वाण जो है वो यत्न साध्य है। और वैसे प्रकार के आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को स्वयं कर्म का अभाव होने से निर्वाण की सिद्धि कर्म अपेक्षा प्रयत्न बिना अर्थात अयत्न साध्य होती है। अभी देखो यत्न साध्य है कि पुरुषार्थ साध्य है, तो इसमें भी अनेकांत है कि जो अपना स्वरूप में लीनता करनी है या उससे पहले की जो प्रोसेस है वो यत्न साध्य है, और जो कर्मों का अभाव होगा वो अयत्न साध्य है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं, वो कर्म तो अपने आप, जब जीव स्वरूप में स्थिरता करता है तो वो कर्म अपने आप दूर होते हैं। कर्मों के लिए कर्मों को कोई कुल्हाड़ी लेके कि कर्म को अलग हटाना है, ऐसा कुछ करना होता है, कर्मों में जीव का कुछ नहीं चलता, वास्तव में जीव का अपने में ही चलता है। जितने भी अध्ययकरण है, पूर्वकरण है, निवृत्तिकरण है, वो स्थिति कांडक घात हो रहे हैं, अनुभाव कांडक घात हो रहे हैं, उत्कर्षण अपकर्षण और ये वो, तो ये मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कि तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू तो बैठ जा ध्यान में बस। तो ये पुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ क्या है कि आत्म स्वरूप में एकाग्रता, ये जीव का पुरुषार्थ है, ये यत्न साध्य है, इसको पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। और
कर्मों के अब स्थिति कांडक घात कौन करेगा, और गुण श्रेणी निर्जरा, और वो इतनी असंख्यात गुणी, वो कर्मों की श्रेणी बनाओ और ये लाओ और वो लाओ, वो सब ऑटोमेटिक अपने आप होता है। कर्म बांधते समय तूने क्या किया था कि कर्मों को लाया था, कितना बांधा था, क्या किया था, अपने स्वरूप की विराधना की थी, तो अपने आप 70 घोड़ा घोड़ी, 40 घोड़ा घोड़ी, 30 घोड़ा घोड़ी, और शैल वाले और हलाहल वाले, वो अपने आप बंधे थे। ऐसे ही स्वरूप की साधना करता है, इधर पुरुषार्थ है, यहाँ मोक्ष यत्न साध्य है, और वो जो कर्म के अभाव रूप मोक्ष है वो अयत्न साध्य है, उसमें कुछ नहीं करना है, अपने आप वो अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कोई चीज चिपक रही हो, कुछ ऐसी हो रही हो, ये अपने बर्तनों पे स्टिकर वगैरह लगे रहते हैं ना, तो ये कैसे हटेंगे, तो क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म कर दो, वो अपने आप जगह छोड़ देता है, अपने आप उतर जाता है। थोड़ा सा उसको गर्म कर दो, अपने आप हट जाता है। तो ऐसे ही यत्न क्या है कि वो गर्म करना तो यत्न है, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने आप ही उतर जाएगा वो, तो फिर उसमें चिपक ही नहीं रहेगी, उतर जाएगा। भोजन का जैसे भोजन का ग्लास लिया, हाँ। कुछ नहीं करना। बढ़िया। भोजन करने के लिए यहाँ तक तो यत्न है कि मुंह में लेके चबाकर निगलना, उसके बाद सुंदर आंटी ने बढ़िया उदाहरण दे दिया। उसके बाद अयत्न साध्य, उसके बाद जो होगा, अब आप देखो कितना तो खून बन रहा है, कितनी तो फैट बढ़ रहा है, कितना मेरे को कैल्शियम हड्डियों में जा रहा है, वो सब अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें कुछ नहीं करना। 47 लाइन में है। साध्य है और उनके लिए भी यत्न साध्य हाँ। कर्म हमेशा। पर इधर वाला यत्न होगा। हाँ बोलिए। 47 लाइन में आया था ना, यत्न साध्य अयत्न साध्य। हाँ देव। पुरुष, हाँ पुरस्कार ने और दैव ने। तुम्हारी जो ये बोलती है आत्मा को मानती है लोग, ये तो ब्रह्म अब कौन से वाले हैं, इन्हीं के अलग अलग हैं, लेकिन चार वाक तो नहीं है, आत्मा को तो मानते हैं। नहीं, आत्मा को तो मानते हैं, चार वाक तो नहीं। कर्मों की सत्ता ज्यादा मानते हैं। कौन से सांख्यों में से, इन्हीं में से सब निकले हैं। आत्मा को तो मानते हैं। देखिए थोड़ा वापस से इसको पढ़ते हैं। भावार्थ, जैन मतानुसार स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के विभाव वृत्ति के निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा सर्व विभाव परिणति को हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता रूप निर्वाण यत्न साध्य है, और वैसे प्रकार के आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को स्वयं कर्म का अभाव होने से निर्वाण की सिद्धि कर्म अपेक्षा से प्रयत्न बिना अर्थात अयत्न साध्य होती है, क्योंकि कर्म पुद्गल है, जीव उनकी अवस्था नहीं कर सकता, इसलिए उनके अभाव के लिए जीव को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो पर द्रव्य में मेरा कुछ नहीं चलता, कर्म बांधने में भी मैं बुला के नहीं लाया हूँ, वो स्वयं आए हैं, निमित्त है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रबद्ध पुनरन्य, जीव के परिणामों को निमित्त मात्र पाकर वो कार्मण वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं, और जीव परिणाम नहीं करे तो नहीं होंगी। जीव जैसे परिणाम करते हैं उसी रूप तो परिणमित होती है, शुभ कर रहे हो तो सादा रूप, अशुभ कर रहे हो तो असादा रूप, उसी रूप होती है। जीव के परिणाम निमित्त मात्र है, और कर्म का उदय आने पर जीव के जो परिणाम हो रहे हैं उसमें कर्म का उदय निमित्त मात्र है, कर्म का उदय जीव के परिणाम कराता नहीं है। जैसे जीव कर्म को बांधने में निमित्त मात्र है, वैसे ही कर्म का उदय जीव के परिणाम कराने में निमित्त मात्र है, जीव खुद उस परिणाम रूप परिणमित होता है। कर्म का उदय आता है मुनिराजों के, अभी अपन ने कहा ना, वो असाता का उदय आया, लेकिन दुखी होना कि नहीं होना, दुखी नहीं होते, दुख का ज्ञान होता है, तो वो उस उदय रूप परिणमित नहीं होते, परिणमित नहीं होते तो फिर आगे उस तरह के कर्म फिर नहीं बनते हैं। जीव उनकी अवस्था नहीं कर सकता, इसलिए उनके अभाव के लिए जीव को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। योगी जनों को अति उग्र तप व ध्यानादि करते समय किसी भी प्रकार का खेद अथवा दुख नहीं होता, परंतु अपने लक्ष्य की सिद्धि होती देख तप ध्यान आदि करने में आनंद मानते हैं।
वे शरीर को आत्मा से भिन्न समझते हैं, इसलिए शरीर ग्रस्त होने पर वे खेद खिन्न नहीं होते तथा उपसर्ग के समय अपने साम्य भाव की स्थिरता को नहीं छोड़ते। जो ये सांख्य वाले मान रहे हैं ना कि स्वभाव से हम तो सिद्धि, तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो वो क्योंकि वो का कोई अनुष्ठान कोई तपादि नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो तपादि करेंगे तो कष्ट लगेगा, और अगर तुम पहले से ही सुखी हो तो कष्ट कैसे हो रहा है। पर जो योगी जन है जिनको आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ है, वो तपादि करते हुए भी, पीछे भी एक श्लोक आया था ना, अंतरात्मा ये किस प्रकार कर लेता है कि उसको ये कष्ट नहीं लगता, अपने स्वरूप की उसको ज्यादा अंदर वो प्रीति आ रही है, तो बाहर में व्रत तप संयम आदि करते हुए भी उसको कष्ट नहीं लगता है उसमें। इस तरह का अपनी रुचि का काम करें, और जिसमें हमको पता लग रहा है कि इसमें आनंद आ, मतलब अपना काम है, अपने बच्चे का कुछ भी काम करने में भार नहीं लगता, कष्ट नहीं लगता। और ऐसे और अपने मन से जो भी काम करना हो, अपने को आज मन है ये बनाना है वो बनाना है, तो कोई ना थकान होगी ना कुछ। और अपने पीहर वाले आ जाए तो कहना ही क्या, फिर तो बिल्कुल ही थकान नहीं होती। और ससुराल वाले आ जाए हाय राम कितने थक गए। तो वो रुचि वहां अपना मानते ना, रुचि है। ऐसा कहा भी है, ये समय सार की गाथा दी है। पहले पद्यानुवाद बोल के बता देती हूँ मैं आपको। जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। 184 नंबर की गाथा संवर अधिकार की। तो अर्थ दिया यहाँ, जैसे स्वर्ण अग्नि से तपाए जाने पर भी अपने स्वर्ण बने को नहीं छोड़ता, सोने को अग्नि में डाल दो तो वो सोना सोना ही रहेगा अग्नि में। ऐसे ही ज्ञानी कर्म के उदय से तप्तायमान हो रहा है। मुनिराज कर्म के उदय आ रहे हैं, दुनिया देख रही है सिगड़ी जल रही है, लोहे के आभूषण वो जल रहे हैं, वो शरीर जलता देख के दुनिया देख रही है कि वो जल रहे हैं गुरुदत्त मुनिराज पूरा रुई में लपेट के कि जल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जल रहे, वो चैतन्य के एयर कंडीशन में शीतल छाव में अंदर बैठे। चरम शरीर ही होता है, तो चरम और उत्तम दोनों होना चाहिए। चरम है अकेला, उत्तम नहीं है। गुरुदत्त मुनिराज का या गज कुमार, चरम उत्तम दोनों होना चाहिए। तो उत्तम यानी महापुरुष होने चाहिए। हाँ, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, तो दुनिया को वो लग रहा है मुनिराज जल रहे हैं, लेकिन मुनिराज जल रहे हैं कि उनसे तो पूछो। ये कर्म से, कर्म के उदय, कर्म से संतप्त मतलब ये कर्म के उदय है, उदय तो है कि ये कितनी मतलब कल्पना करते हैं ना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कैसे सूली पे चढ़ा दिया, घानी में पेल दिया, कितनी निर्दयता। अपने को मतलब दिल दहल जाता है, रोना आने लग जाता है। हम कर्म से संतप्त हो रहे हैं, वो कर्म से संतप्त नहीं हो रहे। हम या तो कषाय कर रहे हैं किसी के प्रति, या खुद दुख शोक कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान भाव में, ज्ञान की शीतल छांव में बैठ रहे हैं। तो ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानी बने को नहीं छोड़ता। स्वभाव क्यों छोड़े? खान में फिर रहे तब भी मतलब हाँ, कितनी कैसी मिक्सी में चला दो, जरा सी उंगली आ जाए ना, कैसा होता है। तो घानी का मतलब है, घानी क्या चीज है? मिक्सी तो है, घानी और क्या चीज। अब तो आजकल अभी यहाँ लगता है ना, तो मैं भी देख के ही घानी ये खादी भंडार वाला, तो घानी में तेल निकलता रहता है। तो मिक्सी तो है वो, और क्या है? जूस निकल के आता है ना पूरा वो तेल के रूप में, तिल डाल दो मूंगफली डाल दो तो वो जूस ही तो है, मिक्सी तो है। कैसी स्थिति है? वो तो बहुत ज्यादा कभी किवाड़ में या किसी का आ जाता है, हाँ, उसमें हम जरा से में, अरे सामान्य चक्कू से लग जाए जिसमें हालत खराब होती है। तो इस तरह से ये मतलब अब अपने को वो लैंग्वेज नहीं समझ आई हो तो भी भाव समझ में आ गया ना, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है। तो इतना भाव है कि चारवाक मत वाले मान रहे हैं कि ये जिन भूतों से उत्पन्न हुआ है वो भूत खत्म हो जाएंगे, तब खत्म ही हो गया तो क्या करें मोक्ष के लिए, तो अयत्न साध्य है। तो अस्तित्व खत्म है। हाँ, और सांख्य मत वाले बोल रहे हैं ये भूतज है, नहीं स्वभाव से ही सिद्ध है, स्वभाव से ही सुखी आत्मा का अनुभव कर रहा है, उसी में लीन रहता है, तो हम काहे के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ करें। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आत्मा है। जैन मतानुसार भी नहीं हो रहा। नहीं, पुरुषार्थ हो रहा है ना, कहा
अपने स्वरूप को जानने के लिए पुरुषार्थ, वहां पुरुषार्थ है, कर्म को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन इसीलिए अनेकांत है। जैन दर्शन अनेकांतवादी है, न सर्वथा यत्न साध्य है, न सर्वथा अयत्न साध्य है। कथनचित यत्न साध्य है, कथनचित अयत्न साध्य है। यही वस्तु स्वरूप है और इसका नाम जैन दर्शन है। जो वस्तु स्वरूप है उसको बताने वाला जैन दर्शन है। जैन दर्शन कोई अपनी अलग से मान्यता थोप रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप ही यही है ना, यही वस्तु स्वरूप है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप यहाँ पर बताया है। अभी समय हो गया है, पाठ नहीं करेंगे आज, जाना है मुझे। हाँ, कल गोष्ठी है ना, कल स्मारक में यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक गोष्ठी है। और बहुत अच्छे सब विद्वान आ रहे हैं। वीर सागर जी हैं, शांति जी पाटिल हैं, विकास भैया, विकास जी इंदौर, मनीष जी मेरठ, योगेश जी और प्रतीति, ये सब बोल रहे हैं। योगेश जी भोपाल, अरे वही होंगे योगेश जी जो पहले पढ़ाने आए थे ना, अलीगंज, अलीगंज वाले। टॉपिक क्या है कल का गोष्ठी का? टाइम है, मैं वो भी 10 बजे से 10 से, हाँ मैं ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं किया। 10 से 1 का टाइम है। क्या बोल रहे हैं? टॉपिक क्या है कल का गोष्ठी का? टॉपिक है जैन दर्शन और कर्म, कर्म सिद्धांत। और मैं फॉरवर्ड करूंगी आज से, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगी ब्रोशर। हाँ, तो जो यहाँ है वो यहाँ के लाभ लें, यहाँ लाके लाभ लेने का अलग वो रहता है। और जो बाहर है वो ऑनलाइन चलना ही चाहिए, शायद ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन चलेगा। हाँ लाइव जाएगा, हाँ लाइव जाएगा। और विकास भी आते रुकेंगे भी 3-4 दिन, तो देखो अगर उनका यहाँ कुछ होगा तो बता देंगे फिर। 3-4 दिन तो रुक रहे हैं अभी, 4 रत्न चैतन्य रत्ना अद्भुत से अद्भुत होई निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वरते जयवंत वरते सर्वज्ञ देव जयवंत वरते निर्भ्रांत गुरुवर जयवंत श्री जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धा निवर्ते अनुभूति निर्मल अभिषेक वरते आव से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्भ्रांत शासन जयवंत वरते।
जय श्री कृष्ण।